अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है जहाँ भी आप हैं अल्लाह आपको खुशी और सलामती के साथ महफूज रखे। दोस्तों तकरीबन 2 महीने से कुछ ज़्यादा से सोशल मीडिया पर शिहाब चतुर की ही वीडियो चल रही हैं और लोगों की बहस और लोगों की बातचीत का वही मुद्दा बना हुआ है। उसी ताल्लुक़ से लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसी ताल्लुक़ से वीडियोज़ अपलोड हो रही हैं और ख़ुद शिहाब चतुर भी अपनी रोज़ रोज़ की जानकारी और रोज़ रोज़ की सफ़र की वीडियोज़ सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम वगैरह यूट्यूब वगैरह पर खूब अपलोड कर रहे हैं। अभी ये मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा था और अभी इसका बवाल ख़त्म नहीं हुआ था। दारुल के फतवा आने के बावजूद भी अभी इस पर कोई बंदिश और रोक नहीं लगी थी, लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आए थे। इसी दरमियान एक शख्स ने और ये दावा करना शुरू कर दिया कि वो भी पैदल हज के लिए जा रहा है और सफ़र में चलते हुए, रास्ते में चलते हुए किसी ने उससे इंटरव्यू लिया तो उसने ये दावा किया कि मैं भी पैदल हज के लिए जा रहा हूँ और अपने ताल्लुक़ से उसने ये भी बतलाया कि उसने किसी मुल्क से कोई परमिशन भी नहीं ली, उसने कागज़ी कार्रवाई पूरी नहीं की, लेकिन वो चल पड़ा है और पैदल हज के लिए जा रहा है। उसने शिहाब के ताल्लुक़ से भी एक ख़ास कमेंट्स किया। वो पूरा इंटरव्यू और वीडियो हम अपने इस वीडियो के लास्ट में आपको दिखाएंगे। इसी दरमियान मेरी नज़रों से बरतानिया के रहने वाले एक पैदल सफ़र करने वाले, पैदल हज के लिए जाने वाले एक हाजी की स्टोरी गुज़री, वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ यहाँ। लेकिन आपको एक बात और बतला दूँ, दारुल उलूम देवबंद का फतवा आ चुका है पैदल हज के ताल्लुक़ से, जिसमें ये कहा गया है कि पैदल हज करना अफजल भी नहीं है, सिर्फ जायज़ है। और जायज़ भी जब है जब आदमी की शोहरत मकसूद ना हो, जायज़ भी जब है जब वो अपने फ़ोटो, अपनी ख़बरें और अपनी वीडियोज़, अपनी पिक्चर्स शेयर ना करे, लोगों तक अपनी शोहरत और सस्ती नामवरी हासिल करने के लिए ये तरीक़ा ना अपनाए। और अगर सस्ती शोहरत और नामवरी हासिल करने के लिए ये सारे काम वो कर रहा हो तो फिर उसको पैदल हज का सफ़र नहीं करना चाहिए। जो तरीक़े कार हज के मकाम तक पहुँचने का है सवारी का, उसी तरह उसको जाना चाहिए। क्या है वो स्टोरी जो मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ? बरतानिया के शख्स की। बरतानिया में एक शख्स हैं जो इराक़ी नस्ल के हैं, जिनका नाम आदम मोहम्मद है। ये भी उन्हीं हाजियों में से हैं जिन्होंने पैदल हज का सफ़र करके इन्होंने पैदल हज कर लिया। लेकिन इनके ताल्लुक़ से आपने कभी सोशल मीडिया पर कोई हंगामा, कोई बवाल, कोई बहस और मुबासा, कोई डिस्कस कुछ नहीं सुना होगा। इन्होंने 2022 में पैदल हज सफ़र करके हज कर लिया। 2021 में इन्होंने ये सफ़र शुरू किया था। तकरीबन 10 महीने से कुछ ज़्यादा का टाइम इनके इस सफ़र में लगा और इन्होंने इस काम को अंजाम दे लिया। एक अरबी चैनल से बात करते हुए आदम मोहम्मद ने कुछ ख़ास बातें बतलाई हैं जो हमारे लिए सुनने के काबिल हैं। आदम मोहम्मद ने बताया कि मैं तकरीबन 25 साल से बरतानिया में रह रहा हूँ। कोरोना की वजह से कर्फ्यू लगने के बाद मैं कुरान करीम पढ़ने और समझने को मैंने अपना मशगला बना लिया। कुरान करीम के तकरीबन 1.5 साल के गहरे मुताले के बाद, खूब गहराई और गहराई से पढ़ने के बाद मैं एक दिन नींद से बेदार हुआ तो दिल में ऐसी आवाज़ आई, गोया मुझसे कोई यूँ कह रहा है कि तुम पैदल हज के लिए चल पड़ो, पैदल काबा शरीफ देखने और अल्लाह की हज के फ़राइज़ और अरकान अदा करने के लिए चल पड़ो। आदम मोहम्मद कहते हैं, जब दिल में ये दाइया पैदा हुआ तो मैंने फ़ौरन सफ़र की तैयारियां शुरू की और 2 महीने की बहुत मुख्तसर से वक्त में सफ़र की तैयारियां मुकम्मल करके बरतानिया की एक ख़ास तंजीम का नाम उन्होंने बताया कि उसने मेरी बहुत हेल्प की। उनकी हेल्प से 11 ममालिक से गुज़रते हुए मैंने अपने सामान के लिए एक 3 पहियों की सवारी बनाई जिस पर सामान रख रखा था और यूँ मैं पैदल चलता और सामान उस सवारी पर रखा रहता। तकरीबन 10 महीने से कुछ ज़्यादा में मैं ये सफ़र तय करके मंजिल मकसूद तक पहुंच गया। और आदम मोहम्मद ने एक सवाल के जवाब में कहा कि मैंने ये काम किसी रिकॉर्ड कायम करने के लिए नहीं किया, कोई रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं किया,
बल्कि इस काम के पीछे खालिस मेरी नीयत अल्लाह की रज़ा, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करना थी। मैंने इस काम को वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में अपना नाम लिखवाने के लिए नहीं किया है, बल्कि अल्लाह की रज़ा और उसकी खुशनुदी हासिल करना चाहता था। इसलिए मैंने अल्लाह की मंशा के मुताबिक, और मेरी मंशा और मेरी चाहत ये थी कि मैं अपने इस अमल के ज़रिए से अल्लाह ताला को राज़ी कर लूँ, इसलिए मैंने ये काम किया है। लेकिन हमारे मुल्क से जो 2 लोगों हाजियों की वीडियोज़ वायरल हो रही हैं, उन्होंने तो इस ताल्लुक़ से इतना बवाल मचा रखा है कि बस एक सस्ती शोहरत और एक मुफ्त में शोहरत हासिल करने का एक ज़रिया बना लिया है, जो इखलास के ख़िलाफ़ है। इसी को दारुल उलूम देवबंद ने मना किया है कि ऐसे पैदल हज करके सफ़र करके हज को जाना ये जायज़ नहीं है। इसलिए ऐसे तरीक़ों से और ऐसे कामों से जिनको अल्लाह और उसका रसूल नापसंद करता हो, हमें बचना चाहिए। आइए अब आखिर में हम नए हाजी जो पैदल हज के लिए जा रहे हैं उनकी वीडियो जो वायरल हो रही हैं, अब वो देखिए। कौन से गांव से आ रहे हो बाबा आप? हम्बर्टी। हाँ, महाराष्ट्र में? हाँ, महाराष्ट्र। एक वो जा रहा है जो पूरे वो जा रहा है केरला का वो पूरे उस पर प्रचार और वो चल रहा है। वहाँ उसका तो बड़ा आदमी और है। एक आप हो कि किसी को पता, बहुत गरीब हूँ। अरे आका को ऐसे ही लोग पसंद है। फकीर हूँ क्या? उसके घर का बस। तो अभी यहाँ से कहाँ तक जाओगे आप? मैं चीरिया पे कम रखूँगा। चीरिया? हाँ, नहीं तो मतलब कहाँ कैसे रूट, मतलब चीरिया से कहाँ? नहीं, मैं चीरिया बिस्टन खरगोन होते हुए रतलाम दहार मंसूर जावरा होते राजस्थान होते हुए जाऊँगा। राजस्थान से कहाँ जाओगे? राजस्थान से मैं जाऊँगा पंजाब जाऊँगा। पंजाब? हाँ, पंजाब से मेगा बॉर्डर से पहुँचूँगा। कौन सी बॉर्डर से? मेगा बॉर्डर से। अच्छा, पाकिस्तान निकलो। पाकिस्तान। और वहाँ से फिर? वहाँ से फिर सीधा बस वो आगे इराक ईरान, बस ऐसे ही चलना है। इराक ईरान? अच्छा, तो वीज़ा सभी देशों का ले लिया होगा आपने? बस अल्लाह है, मैं आगे चल रहा हूँ, आ जाएगा पीछे से। ऐसा? हाँ, तो नहीं तो लोग अभी तो बस अल्लाह के एहसान और करम से धूम से